सो वेलकम बैक मेरे रेस के भविष्य 10th स्टैंडर्ड वालों। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन वगैरह सब खत्म कर लिया है। आज से स्टार्ट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली जैसे कि आपको पता भी चल गया है, जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था उसी टाइम हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में वो है कौन? ब्लड। ठीक है, ब्लड और लिम्फ होते हैं। ब्लड हमारा मेन ट्रांसपोर्टर है, राइट। ब्लड के अंदर जो हमारा रेड ब्लड है, रेड कलर का जो दिखता है, उसके पीछे रीजन है आरबीसी का। ठीक है, अब आपको बता दूं तो बेसिकली जो हमारा लिक्विड पोर्शन है, ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। बाकी जो चीजें हैं जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ये सब उस प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी के अंदर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं, तो समझो कि पानी आपका प्लाज्मा है और वो पार्टिकल्स, जैसे आपने कुछ मिट्टी घोली है तो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं ना, तो सस्पेंडेड जो फॉर्म में दिख रहे हैं, वैसे आपके जो सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो मेन मतलब यूनिट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का। ब्लड में भी प्लाज्मा के साथ आरबीसी, डब्ल्यू सब कलेक्टिवली ब्लड कहलाता है। ठीक है, तो ब्लड का जो मेन पार्ट है वो है हमारा प्लाज्मा। सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है? प्लाज्मा करवाता है। बराबर है। अच्छा, आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। साथ साथ और भी कुछ हमारे बॉडी में जैसे कुछ वेस्ट मटेरियल भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमको लंग्स से लेकर बाकी पार्ट्स में पहुंचाना है। कुछ वेस्ट जनरेट होता है ना जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाती है या जब न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस जाती है, तो जो कुछ वेस्ट वगैरह जनरेट होता है वो वेस्ट को बॉडी से बाहर करने के लिए भी अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल अपन कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहां पर सेल के साइड पर, किसी भी सेल के साइड पर जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाती है तो जो वेस्ट जनरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वहां से लंग्स तक लाने का भी काम कौन करता है? ब्लड करता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो मेन प्लाज्मा है ये करता है। बराबर है। तो ये सारी चीजें क्लियर है कि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे मेन पार्ट है कौन? ब्लड। ब्लड क्या करता है? ब्लड एक जगह से दूसरे जगह जाता है, बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचता है और हर हिस्से से वापस लंग तक आता है। तो ये सारा का सारा काम, ब्लड को पहुंचाने का काम किसी को करना पड़ेगा, राइट। ब्लड अपने आप तो जाएगा नहीं। ठीक है, एक लिक्विड सब्सटेंस है, आपने कहीं रख दिया, थोड़ी दूर तो तैर के जाएगा, ऐसे फ्लो करता हुआ जाएगा, लेकिन दूर तक जाएगा क्या? आप अपने घर से एक गिलास पानी डालो, बहता हुआ आपके दोस्त के घर चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। लेकिन एक तरीका ऐसा है जिसके थ्रू हम इसको ज्यादा डिस्टेंस तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ आपकी सोसाइटी में कोई टंकी है बड़ी सी, वहां से पानी, ठीक है, आपके घर तक आता है। ठीक है, तो ऊंची टंकी है, वहां से तो चलो बाय ग्रेविटी पानी का काफी फोर्स होता है और वो पहुंच जाता है। लेकिन अगर टंकी में जब पानी चढ़ाने की बात आए, ठीक है, टंकी में ऊपर, इतने ऊपर टंकी है, पानी कैसे अपने आप चढ़ेगा वहां पे? तो आपकी सोसाइटी में आपको पता होगा पंप लगा रहता है, राइट। एक पंप क्या करता है? धक्का मार मार के पानी को ऊपर चढ़ाता है। बराबर है। तो पंप जैसा एक सिस्टम हमारी बॉडी में भी चाहिए जो ब्लड को हर जगह पहुंचा सके। ठीक है, वो पंप है हमारी बॉडी में हार्ट। क्या है? हार्ट। तो बेसिकली हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो मसल्स का बना हुआ है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है। अच्छा, और इसकी जो साइज होती है वो हमारे फिस्ट के साइज की होती है, मुट्ठी के साइज की होती है। ठीक है, और जो शेप होता है वो ऐसा वाला शेप नहीं होता है। ठीक है, उसका शेप कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यूं। ठीक है, नीचे की तरफ से थोड़ा सा कॉनिकल होता है। ठीक है, थोड़ा कॉनिकल शेप में होगा नीचे की तरफ, और ऊपर का थोड़ा सा ऐसा गोल टाइप का, ठीक है, सर्कुलर शेप का होगा। तो बेसिकली कॉनिकल शेप में होता है। हम ऐसा कहते हैं कि हार्ट का जो शेप है वो कैसा है? कॉनिकल है, कोन के टाइप का है। बराबर है। अच्छा, डायग्राम जो है फिलहाल तो मैंने पहले से इसको बना के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि ज्यादा टाइम ना जाए। पहले मैं इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर हम समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपको डायग्राम बनाना भी समझाऊंगा। ठीक है, यही डायग्राम हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, कम टाइम में बना सकते हैं, तो मैं उसकी भी ट्रिक समझाऊंगा आपको कि कैसे बनाना है। पर मेरा यह मानना है कि वो डायग्राम सीखने से पहले आपको इसका पूरा फंक्शनिंग समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब कुछ समझ जाओगे, पार्ट वगैरह समझ जाओगे, तो डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे इंसान का हार्ट, ठीक है, बता दिया फिस्ट के साइज का होता है, कॉनिकल शेप का होता है, और लोकेटेड कहां होता है? यहां पर चेस्ट कैविटी में, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, एकदम यहां लेफ्ट में नहीं होता हमारा हार्ट। ठीक है, ये बीच के पोर्शन में होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, बीच में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, यानी कि जो दो रिब केजेस है ना, हमारे दो लंग्स है ना, ठीक है, उसके नीचे की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट। ठीक है, आपको इमेज में भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हार्ट सिचुएटेड है, और ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर, जो हार्ट है, यही हार्ट
ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी ट्रांसपोर्ट करता है और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड का भी सप्लाई करता है। इसी का काम है पंप करना। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड भी पंप करेगा, कहां से? लंग्स में से जो ब्लड आ रहा है इसके पास, ये यहां से धक्का मार के बाकी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा पंप करके, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। और बाकी जगहों से ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो जाता है ना सेल में, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा है वो ब्लड लेकर आते हैं कहां? वापस इसी के पास आते हैं, ठीक है। फिर ये यहां से इस ब्लड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, उसको यहां से धक्का मार के कहां पहुंचाता है? लंग्स के पास। क्यों? क्योंकि गैसेस का जो एक्सचेंज है वो लंग्स में होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब भी लंग्स में से ही होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी लंग्स के थ्रू ही जाता है। तो लंग्स ही एक जगह है जहां से हम गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो आया वो इसने पहुंचा दिया बाकी बॉडी पार्ट्स में, और बाकी बॉडी पार्ट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है इसको अब कहां पहुंचाना होता है? लंग्स तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो यही दोनों तरह के ब्लड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाएं, है ना। जैसे कार्बन ऑक्सीजन वाला ब्लड आया और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी आया, दोनों अगर मिक्स हो जाएंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पूरा आपका मतलब उसमें वेस्ट मटेरियल मतलब CO2 भी मिक्स हो गया तो वो बेकार हो गया, आप किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो वो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट, कि ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स ना हो। इसीलिए हमारा जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने? 4 चैम्बर्स, ठीक है। 2 चैम्बर्स नीचे की ओर, 2 चैम्बर्स ऊपर की ओर, ठीक है। ये जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं इनको हम कहते हैं एट्रिया। क्या कहते हैं? एट्रिया। एट्रिया यानी कि प्लूरल है, एक को हम एट्रियम कहते हैं, ठीक है। ये वाला लिखना रह गया था, ये कहलाएगा हमारा राइट एट्रियम, ठीक है। और ये वाला है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ऊपर के जो पोर्शन है, ठीक है, ऊपर वाले, ठीक है, ये पूरा हिस्सा मेरा ये राइट एट्रियम है और ये वाला पूरा हिस्सा मेरा लेफ्ट एट्रियम है। फिर देखो नीचे की ओर जो ये 2 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये लेफ्ट वाला है ना, ठीक है। नीचे के जो पोर्शंस होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं, ऊपर के पोर्शंस को एट्रियम, ठीक है, प्लूरल होगा तो एट्रिया, और नीचे के जो पोर्शन उसको वेंट्रिकल कहा जाता है। तो ये लेफ्ट की तरफ है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा, और ये राइट की तरफ है इसलिए राइट वेंट्रिकल कहलाएगा। अब अगर हम ऐसे देखें सामने से तो ये राइट होता है ना, और यहां लिखा हुआ लेफ्ट है। तो आपको ऐसे नहीं देखना है, आप देख रहे हो तो आप अपना मत काउंट करो, ऐसे देखो, ठीक है। मेरा देखो, जब आप मेरी तरफ देख रहे हो तो मेरा राइट क्या है? ये है, तो देखो ये राइट है, ठीक है। मेरा लेफ्ट क्या है? ये, तो ये लेफ्ट है, ठीक है। तो ऐसा समझना है कि आप ये जो हार्ट देख रहे हो, आप अपना हार्ट नहीं देख रहे हो, आपके सामने कोई इंसान खड़ा है, आप उसका हार्ट देख रहे हो, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। आपके सामने कोई खड़ा है तो उसका अगर आप हार्ट देखो, यहां कोई इंसान समझ लो उसका हार्ट है, तो ये उसका लेफ्ट पोर्शन होगा और ये उसका राइट पोर्शन होगा। तो ऐसे आपको क्लियरली पता चलेगा। क्लियर है? तो 2 वेंट्रिकल्स हैं नीचे की तरफ और 2 एट्रिया हैं ऊपर की तरफ। लेफ्ट में है लेफ्ट, राइट में है तो राइट। क्लियर है? फाइन। अच्छा, ये जो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हार्ट को ना चैम्बर्स में डिवाइड करता है। इस स्ट्रक्चर को हम सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम, ठीक है। सेप्टम का काम क्या है? हार्ट को अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड करना। क्लियर है? अच्छा, तो सेप्टम का काम हो गया। अब चलो अपन यहां से ही शुरू करते हैं। सेप्टम जो कि हार्ट को अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड करेगा। राइट वेंट्रिकल ये रहा। ये क्या है? वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी। ये वेना केवा है। वेना केवा का काम क्या है? ये ब्लड ला रहा है, ठीक है। कहां से? लोअर पोर्शन में से। यहां देखो आप 2 वेना केवा है, एट्रियम से कनेक्टेड है। एक ये वाला वेना केवा लोअर बॉडी वाला और एक वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी। इनका नाम भी है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इसको हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, इसको हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। पर हमारी बुक में इस तरह से नाम नहीं दिया हुआ है, हमारी बुक में खाली इस तरह से दिया हुआ है। जितना बुक में डायग्राम बनाया हुआ है, जितना नाम बुक में दिया हुआ है, बस आपको उतना ही लर्न करना है, ठीक है, और उतना ही बनाना है। ज्यादा मतलब हीरोगिरी नहीं करनी है, एक्स्ट्रा दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, बराबर है। तो वेना केवा अपर बॉडी मतलब हमारे ऊपर ब्रेन व्रेन बाकी हिस्सों से जो भी ब्लड आ रहा है वो इस वेना केवा से एंटर होता है एट्रियम में, ठीक है। और जो लोअर बॉडी के पोर्शन से मतलब लेग वगैरह से बाकी हिस्सों से जो ब्लड आ रहा है वो इस जगह से एंटर होता है। तो ये दोनों वेना केवास में से ब्लड आ रहा है। कहां आ रहा है? राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में। अच्छा, ये जो ब्लू ब्लू वाला दिखा रहा हूं ना मैं आपको, ये सारे जो ब्लू वाले हैं, ब्लू वाला जो है ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और जो आपको रेड वाला दिख रहा है
ठीक है, रेड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अच्छा, तो बाकी बॉडी पोर्शंस में से वेना केवा के थ्रू जो ब्लड आया वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है तो ये ब्लड हमारे काम का नहीं है, तभी तो बाकी बॉडी पोर्शन से यहां आया है, ठीक है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बाहर करना है बॉडी में से, ठीक है, और बॉडी में से बाहर कौन करेगा, निकालने का काम कौन करेगा, लंग्स करेंगे। तो जो भी ब्लड वहां से आया है यहां से अब इसको कहां पहुंचाना होगा, लंग्स की तरफ पहुंचाना होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा बताता हूं। तो देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया राइट एट्रियम में, ठीक है। कैसे आएगा राइट एट्रियम में, ये जब रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, एकदम आराम से ऐसा पड़ा होगा तो खुला पोर्शन रहेगा, तो ब्लड वहां से एंटर होगा इसमें, ठीक है। जब यहां ब्लड भरेगा उसके बाद क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, क्या होगा, कंप्रेस होगा, और ये रिदमिकली होता रहता है। आपका हार्ट बीट आपने कभी रख के चेक किया हो तो धक 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 अपने टाइम से होता रहता है, राइट। आप चाहोगे कि चल यार 2 मिनट के लिए रोक लेता हूं तो नहीं होगा, ठीक है। आपकी मर्जी से वो कंट्रोल नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से जो उसका फिक्स्ड है उस टाइम के अकॉर्डिंगली वो वाइब्रेट होता रहता है। वाइब्रेट बोलना तो गलत हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। तो ये पोर्शन हमारा रिलैक्स हुआ, ठीक है, तो इसमें ब्लड आके भर गया। जब भर गया अब ये क्या होगा, कंप्रेस होगा, ये क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो नीचे का पोर्शन है वेंट्रिकल, ठीक है, ये रिलैक्स हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो यहां से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, कहां जाएगा, वेंट्रिकल में। अब इन दोनों के बीच में यहां पर एक वाल्व स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाल्व कुछ इस तरह का बना है, आप देख रहे हो, ठीक है, बराबर है, ताकि आसानी से ब्लड इस तरफ से इस तरफ फ्लो कर सके। फिर क्या होगा, जब ब्लड यहां भरा अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, यहां ब्लड भर गया ना, तब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि यहां से ब्लड आगे जाए कहां पर, लंग्स में, ठीक है। यहां बाकी बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इसको यहां से लंग्स में भेजना है तो वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन एक चीज है कि अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पे धक्का लगता है, तो यहां से ब्लड जाएगा कहां, बाकी हिस्सों में। देख रहे हो ये आगे मैंने बनाया हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहां से ब्लड बाहर निकलेगा, कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज और देख रहे हो, अगर ये कंप्रेस होगा तो ब्लड यहां से इधर भी तो जा सकता है। अगर ये ऐसा खुला ही रहता और ये दबता तो ब्लड इधर जा रहा है तो इधर भी तो जा सकता है। तो ब्लड इधर ना जाए इसलिए ये वाल्व्स बने हुए हैं, ठीक है। ये वाल्व्स कैसे, इस तरह के स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो इस तरह के, ठीक है। जब यहां से ब्लड का धक्का लगेगा ना तो ये ऐसे लग जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे है ना, ऐसे लग जाएंगे तो बंद हो जाएगा रास्ता, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे है ना, ठीक है, ऐसे गैप बना हुआ है, यहां पर बीच में खुला हुआ है, तो यहां से ब्लड अंदर जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये कंप्रेस होगा ना तो ब्लड इधर धक्का लगने जाएगा तो ये ऐसे फटाक से बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों बंद हो जाएंगे तो रास्ता बंद, तो इस तरफ ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड कहां जाएगा, खाली इस तरफ जाएगा। और ये रास्ता कहां ले जा रहा है ब्लड को, लंग्स की तरफ। इनको क्या कहते हैं हम, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज। अब इसमें पल्मोनरी वर्ड का जो मीनिंग है क्या है, पल्मोनरी का मीनिंग होता है रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है, रिलेटेड टू लंग्स। और एक चीज, आर्टरीज और वेन्स, हम यहां दो तरह की चीजें पढ़ेंगे, दो तरह के ब्लड वेसल्स ये ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। आर्टरीज क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाते हैं, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। वेन्स क्या करते हैं, ब्लड को कहां लाती हैं, टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब हार्ट में ले आती हैं, कौन, वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाती है। तो देखो यहां से ये ब्लड बाहर ले जा रही है ना आर्टरी, ठीक है, इसलिए ये आर्टरी है, ठीक है। अच्छा, और इसको पल्मोनरी क्यों कहा है, क्योंकि ये कहां ले जाएगी, लंग्स में ले जाएगी। तो ये जो आर्टरी है ये आर्टरी रिलेटेड है लंग्स से, मतलब इस आर्टरी का कनेक्शन लंग में है क्योंकि पल्मोनरी लिखा हुआ है ना। अच्छा, और आर्टरी है तो आर्टरी का काम क्या होता है, ब्लड को दूर ले जाना, तो यहां से ब्लड दूर ले जाके कहां डाल देगी, वो लंग में। तो याद ऐसे रखना है, ठीक है। इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पल्मोनरी आर्टरी यहां लिखूं कि यहां लिखूं, वेन यहां लिखूं कि यहां लिखूं, वेन्स और आर्टरीज मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं। वेन्स का फंक्शन क्या है, ब्लड को हार्ट में ले आना, ठीक है। आर्टरीज का काम क्या है, ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाना, बराबर है। अच्छा, तो बाहर ले जा रहे हैं और लंग्स तक जाना है, इसलिए पल्मोनरी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो इस तरफ भी है इस तरफ भी है, राइट, हर तरफ से निकलेगा फिर वो लंग्स में कनेक्ट हो जाएगा जाके, ठीक है। अच्छा, तो ये पोर्शन हुआ ब्लड के यहां से वहां जाने का, ब्लड वहां पहुंच गया था लंग्स में,
गैसेस का एक्सचेंज हुआ, वहां जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, अब हार्ट में लाना है, क्योंकि हार्ट ही इसको पंप करके बाकी हिस्सों में पहुंचाएगा। मतलब तो कहने का मतलब कहीं से भी ब्लड आए हार्ट में ही आता है, चाहे बॉडी के बाकी हिस्सों से आए चाहे लंग्स में से आए, ठीक है। लंग्स में से आएगा तो ब्लड क्या करेगा, पंप करके बाकी हिस्सों में भेजेगा, और बाकी हिस्सों से आया है तो पंप करके लंग्स के पास भेजेगा, ठीक है, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। तो अब देखो यहां ये क्या है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यहां क्या होगा, जब ये रिलैक्स होगा, ये रिलैक्स होगा, ठीक है, आराम से ऐसे फूल के बैठेगा, तो ब्लड यहां पर अंदर एंटर होगा, ठीक है, यहां ब्लड एंटर होगा। कहां से आएगा, लंग्स में से आएगा, है ना। ब्लड ऑक्सीडेटेड ब्लड कहां से आता है, लंग्स में से ही तो आता है, इसलिए देखो पल्मोनरी, ठीक है, रिलेटेड टू लंग्स, ये कहां कनेक्टेड होंगे, लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स में से ब्लड आएगा, वेन्स है ना, वेन्स क्या करते हैं, ब्लड हार्ट में ले आते हैं, ठीक है, और पल्मोनरी है तो कहां से ले आएंगे, लंग्स में से ले आएंगे। वेन्स क्या करते हैं, ब्लड ले आते हैं। ये जो वेना केवा है ना, ये जो वेना केवा कह रहा हूं मैं, वेना केवा भी वेन्स ही है, वेन्स का पूरा कलेक्टिव नेटवर्क है, ठीक है, वेन्स का पूरा कलेक्टिव नेटवर्क, उसको हम वेना केवा कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ब्लड ला रहे थे ना, बाकी बॉडी पार्ट्स में से ब्लड लेके आ रहे थे, तो ये भी वेन्स ही हैं, ठीक है, ये भी एक तरह के वेन्स ही है, वेन्स का कलेक्टिव नेटवर्क है। वेन्स क्या करते हैं, ब्लड लाते हैं, तो यहां भी ब्लड ला रहे हैं, लेकिन इनको हम वेना केवा कह रहे हैं, इनको हम पल्मोनरी वेन कह रहे हैं। ये बाकी बॉडी में से ला रहे हैं, पर ये कहां से ला रहा है, लंग में से ला रहा है, इसलिए इसको पल्मोनरी वेन कहा गया है, बराबर है। अच्छा, जब ये रिलैक्स हो गया, ब्लड भर गया, अब ये कंप्रेस होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला क्या होगा, रिलैक्स होगा, तो यहां से ब्लड कहां जाएगा, यहां पर। तो यहां पर भी देखो एक वाल्व लगा हुआ है, जैसा यहां पर एक वाल्व था वैसे ही यहां पर भी एक वाल्व है, ठीक है। ये वाल्व भी क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि रिवर्स फ्लो जो है उसको रोक सके, ठीक है। तो जब ये अब कंप्रेस होगा, है ना, रिलैक्स हुआ, ये भर गया, अब ये क्या होगा, ये कंप्रेस होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहां से ब्लड को धक्का लगेगा, ठीक है। तो रास्ता कहां है, ये तो जब कंप्रेस होगा तो वाला तो बंद हो जाएगा, है ना, तो रास्ता कहां बचा, यहां पर। तो ब्लड यहां से ऐसे निकलेगा, इसका नाम क्या लिखा है हमने, एओर्टा, ठीक है, एओर्टा बोलते हैं इसको हम, ठीक है, इसमें र प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, एओर्टा। तो ये एओर्टा क्या है, ये भी आर्टरी है, ठीक है, ये भी आर्टरी है, मेन आर्टरी है जो ब्लड से बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे ये वेना केवा है ना, वेन्स का स्ट्रक्चर है ना, तो ये एओर्टा क्या है, एओर्टा क्या है हमारा, आर्टरीज का नेटवर्क है, ठीक है, ये आर्टरी है। तो ये आर्टरी ब्लड को लेके, ब्लड बाहर जा रहा है ना, इसलिए आर्टरी होगी ऑफ कोर्स। हार्ट से जो बाहर ब्लड को ले जाता है उसको हम आर्टरी कहते हैं, तो ऑफ कोर्स ये आर्टरी है। ये कहां ले जाएगा, यहां से बॉडी को, मतलब ब्लड को बॉडी के बाकी पार्ट्स में पहुंचा देगा। क्लियर है, पक्का, सच्ची। फिर से देखें एक बार, सेप्टम हार्ट को चैम्बर्स में डिवाइड कर देता है, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, 2 ऊपर 2 नीचे, ऊपर वालों को हम एट्रिया कहते हैं, नीचे वालों को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। लेफ्ट में है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट में है तो राइट एट्रियम, वेंट्रिकल के लिए भी सेम वैसे ही, ठीक है। वेना केवास है, वेना केवास क्या है, वेन्स है, वेन्स क्या करती हैं, ब्लड हार्ट में ले आती हैं, ठीक है। तो यहां राइट साइड में कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो इनमें जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बाकी बॉडी पोर्शंस में से आया। ये भाई अब फिर पहले रिलैक्स हुए थे तो ब्लड भरा, कंप्रेस हुए, ब्लड यहां गया, फिर ये कंप्रेस हुआ तो ब्लड यहां से कहां गया, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंच गया, बराबर है। फिर जो ऑक्सीनेटेड ब्लड था उसका साइकिल कैसे होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में एंटर होगा, कहां एंटर होगा, एट्रियम में। सबसे पहले हार्ट कहां एंटर होता है ब्लड में, एट्रियम में ही एंटर होता है, चाहे बॉडी से आए चाहे बाकी हिस्सों से, लंग्स में से आए। तो लंग्स में से आया, यहां भरा, फिर ये कंप्रेस हुआ, यहां गया, ये कंप्रेस हुआ तो यहां से ब्लड एओर्टा के थ्रू बाहर गया और बॉडी के बाकी हिस्सों में पहुंच गया। तो इस तरह से कुछ हमारा हार्ट फंक्शन करता है। क्लियर है, ये चीजें खास करके ध्यान रखना, आर्टरीज और पल्मोनरी और ये सब, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में कभी। क्लियर है। अब इसका डायग्राम बनाना थोड़ा मैं आपको सिखा दूं किस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। तो चलो तो अपन डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो ये मैंने मेन डायग्राम नहीं मिटाया है, ये मैंने जानबूझ के नहीं मिटाया है ताकि जब हम ये बनाएंगे इसके साथ मैं आपको कंपेयर कर करके समझाता रहूं, ठीक है, नहीं तो फिर मुझे 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायग्राम बनाने का। तो सबसे पहले ना हम ये कोनिकल पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एक कोनिकल पोर्शन, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इस तरह से बनाना है कि आपका थोड़ा सा ये पोर्शन टेढ़ा रहे, ठीक है, समझा। ऐसा पूरा क्लियर, ऐसा सीधा नहीं बनाना, थोड़ा टेढ़ा बनाना है इस तरह से। अच्छा, ये बनाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ साइड साइड से फिर दूसरी लाइन भी ले लेनी है, ऐसे इसको पूरा शेड ही कर ले लो ऐसे अच्छे से। अच्छा,
फिर यहाँ लाके इसको ख़त्म कर दो, क्योंकि यहाँ से फिर हमको एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो ये ऊपर की तरफ तो क्या रहेगा, थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा सिमेट्रिक लो, ये ऊपर की तरफ थोड़ा पतला रहेगा और नीचे आते 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 थोड़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बनाया हमने, अभी हमने डायग्राम डिस्कस किया है पूरा अच्छे से, इसको क्या कहते हैं हम, सेप्टम बना लिया हमने, बराबर है। 2 पार्ट्स भी दिखा दिया हमने, ये 2 वेंट्रिकल्स बन रहे हैं हमारे, राइट। अच्छा, अब इतना बनाने के बाद थोड़ा त्रिशूल जैसा भी दिख रहा है ना आपको। अच्छा, अब ये त्रिशूल बनाने के बाद क्या होगा, इस पोर्शन से ना इसको आगे ले जाके आपको टी बनाना है। क्या बनाना है, टी। कैसा टी, देखो ये वाला जो मैंने बताया था, ये वाला टी। ठीक है, तो इस तरह का टी बनाना है। तो आप देख रहे हो ध्यान से, इसको क्या करोगे, ये आपके टी का ना एक साइड की डिंडी, मतलब वो बन जाएगा, दिखाता हूं मैं, देखो ये कुछ इस तरह का जाके एक साइड का खाली मार्जिन बनेगा, दूसरा मार्जिन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा हमको, है ना, शेडेड वाला। अच्छा, अब ये जो शेडेड वाला है वो कुछ ऐसा आने वाला है नीचे की तरफ, और फिर ऐसे ऊपर की तरफ निकल के ऐसे जाएगा। टी बनाना था ना हमको, ठीक है। साथ में शेडेड बना रहा हूँ मैं, डबल डबल लाइन नहीं बना रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना। देखो इसमें मैंने यहाँ पे वाला डबल डबल लाइन में थी, फिर मैंने शेड किया था, अभी मैं शेडेड ही बना रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा, फिर एक दूसरा भी तो शेडेड आएगा, ऐसा पूरा टी बनाना है हमको। तो समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। फिर इसको यहाँ से लाके कुछ ऐसे, और ये जो आएगा हमारा, ये बन जाएगा यहाँ पर आके वाल्व। क्या बन जाएगा, वाल्व बन जाएगा। समझ में आ रहा है। ये जो सेप्टम था इसको ले जाके हमने यहाँ पर ऐसे घुमा दिया, तो इसके पैरेलल एक ऐसा निकाला हमने, और इससे पूरा टी स्ट्रक्चर तैयार किया, ऐसे टी स्ट्रक्चर तैयार किया। तो ये वाला हिस्सा तो यहाँ पर आ चुका था, जुड़ा हुआ था सेप्टम से ही, तो ये वाले हिस्से को यहाँ से क्रॉस करके लाके यहाँ पर अपने एक वाल्व बना दिया उसका। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाल्व का एक हिस्सा बनाना, यहाँ पर 2 वाल्व थे ना, एक वाल्व ये, तो एक साइड इधर से भी आना चाहिए, तभी तो कंप्लीट वाल्व बनेगा। तो वो कहाँ से बनेगा, इसी सेप्टम में से बनेगा, ऐसे। ठीक है, इसी में से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस साइड का वाल्व बन गया। अब समझ ही गए होगा इस साइड भी वाल्व बनाना होगा हमको। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और ध्यान देनी है, एक आपने टी बना लिया, दूसरा आपको बनाना है एस। क्या बनाना है, एस। पर वो एस कंप्लीट नहीं बनाना है, एस खाली इतना बनाना है। कितना, इतना बस। वो एस क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, समझ में आ रहा है। कंप्लीट एस नहीं है, इतने में खत्म हो गया है। ठीक है, तो वो एस कहाँ से बनेगा, इस तरफ, ये जो टी वाला पोर्शन है यहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा है और ऐसा ऐसा। ठीक है, मोटा मोटा सेटेड बना दिया मैंने। क्लियर है। अच्छा, ये वाला तो यहीं खत्म होगा, इसको आगे ले आएंगे अपन, और इसमें से अपन एक वाल्व बना देंगे, वाल्व का एक साइड। ठीक है, देखो ये टी वाले में से एक लाके यहाँ वाल्व बनाया था ना, वैसे एस वाले का एक लाके यहाँ वाल्व बना दिया, और से ये वाला हिस्सा ही हमारा ऐसे बैंड होकर इधर वाल्व बना था, तो इधर भी एक वाला हिस्सा ऐसा बैंड होकर हमारा वाल्व बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, ये 2 वाल्व थे, इधर वाले वाल्व बना दिया था हमने, फिर देखो इधर भी तो वाल्व थे, है ना। ये कौन से वाल्व थे, ये हमारा एट्रियम से जब ब्लड वेंट्रिकल में जाए तो इसका रिवर्स फ्लो ना हो जाए, जब ये कंप्रेस होता है रिवर्स फ्लो होकर एट्रियम में वापस ना जाए, उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये वाल्व। ठीक है, अब इधर जो वाल्व लगे हुए देख रहे हो, इधर भी है ना वाल्व, तो जब यहाँ वेंट्रिकल से ब्लड बाहर की तरफ निकल रहा है तो उसका बैक फ्लो ना हो, इसके लिए यहाँ पर भी 2 वाल्व हैं, यहाँ एक वाल्व है, इधर एक वाल्व है, तो वो वाल्व भी हमको यहाँ बनाने पड़ेंगे, है ना। तो देखो क्या करेंगे, अब अपन यहाँ से एक वाल्व इधर लेंगे बैक फ्लो रोकने के लिए, और यहाँ भी एक बैक फ्लो रोकने के लिए, इसके अंदर भी एक बैक फ्लो रोकने के लिए वाल्व बना दिया, ऐसा। बराबर है, चलेगा, पक्का, क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं अपन। ठीक है, पहले अपन ने कोन बनाया, कोन को त्रिशूल बना दिया, ठीक है, और ये त्रिशूल को इधर से ले जाके इधर सेट किया, तो इसमें से टी निकाल लिया हमने। टी का इधर वाला एक हिस्सा जो आता है वो एक वाल्व बन जाता है, इसमें से भी घुमा के एक वाल्व बना दिया हमने, मतलब एक ही वाल्व के 2 हिस्से थे ना, तो एक एक हिस्से बना दिए। ठीक है, फिर ये एक एस बनाना था, एस बनाया तो उसका इस तरह से लाके हमने यहाँ खत्म किया, तो उसका एक पोर्शन आके वाल्व का एक हिस्सा बनाएगा, और यहाँ से फिर एक दूसरा हिस्सा इधर बना देंगे। अच्छा, और इसी से हमने आगे यहाँ बनाया था, राइट, जैसे टी वाले का पूरा सीधा खत्म ही वाल्व पे किया था, वैसे ही एस का खत्म ही हमने एक वाल्व के हिस्से पे किया है, और यहाँ पर भी इसको घुमाकर एक वाल्व बना दिया, और ये अंदर तो बनाया ही। ठीक है, क्लियर है। इतना पोर्शन हो गया आपका। क्या क्या बन गया, देखो वेंट्रिकल्स बन गए हैं आपके। ठीक है, आपका ये क्या बना है, ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, क्योंकि ये यहाँ से ब्लड बाहर ले जाएगा तो आर्टरी है, और कहाँ ले जाएगा, लंग्स में ले जाएगा, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, अच्छा, तो ये बन गया आपका, और ये क्या बन गया आपका, एओर्टा बन गया, बराबर है।
और क्या बचा आपका, अभी एट्रिया आपके बने ही नहीं है ना, एट्रिया बनाना बाकी है आपका। तो एट्रिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे देखो, तो उसके लिए यहां से ना एक नागिन बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, नागिन, ठीक है। और उसको यहां से ऐसे कनेक्ट करेंगे, उसका भी पैरेलल एक वो बनाएंगे। फिर और इस तरफ भी ऐसे ही कुछ करना होगा हमको, है ना। देखो इसमें होगा क्या, देखो बताता हूं। समझ लो पेड़ जैसा कुछ बनाना है, ये भी समझ सकते हो। ये एक अंदर की तरफ ऐसा था, फिर एक ऐसा बना दो पेड़ जैसा, इधर भी एक अंदर की तरफ ऐसा था, एक इधर ऐसा पेड़ जैसा, ठीक है। वो पाम ट्री बनाते हैं ना हम, वैसा भी समझ सकते हो आप, बराबर है। तो ये एक इस तरह से बन जाएगा हमारा पाम ट्री, बराबर है। और चाहो तो बड़ा बनाओ, चाहो तो छोटा बनाओ, आपकी मर्जी है। अगर आप छोटा बनाते हो, ठीक है, तो आप फिर ऐसा ले लो एक इस तरह से। फिर यहाँ से इसको शेडेड रखो। क्या बना रहे हैं हम, ये अभी समझ गए होगे। ये क्या था हमारा, एट्रियम है ना ये, तो एट्रियम में ब्लड एंटर होता है, ठीक है। यहाँ कौन सा, लेफ्ट साइड का है, तो यहाँ पर ब्लड एंटर होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और कहाँ से आता है, लंग्स में से, इसलिए पल्मोनरी आएगा। और ये ब्लड ले आता है, इसलिए पल्मोनरी वेन्स, वेन्स ले आते हैं ना ब्लड। अच्छा, तो पल्मोनरी वेन्स बन गए हमारे। मैं इसको अगर और लंबा खींचता, जैसा इस वाले में मैंने खींचा था, थोड़ा बड़ा खींचा था तो इधर बनाया था, आप इधर ही बना के खत्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेफ्ट एट्रियम आपका बन जाता है। इसके बाद आपका क्या बनाना बच्चा, राइट एट्रियम बनाना है आपको। तो ये तो आपने इधर से निकाला ही था ना, तो यहाँ से ही पैरेलल एक ले लोगे। ये जो ऐसा निकाला था, यही तो एक रास्ता देता है। जैसे इसमें एक निकाला था तो ये रास्ता दे रहा था, वैसे ये भी रास्ता दे रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, वेना केवा है ये हमारा, ठीक है। ये कहाँ से लाता है, लोअर पोर्शन से लाता है, यानी कि इंफीरियर वेना केवा है, बराबर है। इसी को अगर फर्दर में आगे एक्सटेंड करके ऐसे कुछ ये लाके फिर यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट कर सकते हैं, शेडेड, ठीक है। तो जैसे मेरे पिछले वाले डायग्राम से ही मेरा ये वाला डायग्राम भी थोड़ा अलग हो गया है देखोगे तो, लेकिन मैंने सारी चीजें अब कवर कर ली हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट हर बार सेम नहीं बनेगा। देखो अब इसमें थोड़ा बहुत फर्क इन दोनों में दिखेगा आपको। ये वाला देखो यहाँ पर पोर्शन थोड़ा सा ऐसा ऊपर की तरफ फैला हुआ दिख रहा है, ये थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ दिख रहा है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि डायग्राम गलत है, ठीक है। दोनों डायग्राम एकदम सही है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मेन क्या है, सारी चीज़ आपकी कवर हुई है कि नहीं हुई है। तो देखो ये वेंट्रिकल्स दो कवर हो गए हमारे, ठीक है। कौन सा वेंट्रिकल है ये, राइट वाला, ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है। देख लेते हैं सारी चीज़ें कवर हैं कि नहीं है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स आ गई। अच्छा ये क्या होगा, अगर दो पार्ट में बनाना है तो बनाना तो एक ही बना के रखो, ऐसा दो में डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो सिंपल भी रख सकते हो, बताया मैंने पहले। अच्छा इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या कर रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लेके जा रहा है, बराबर है ना। और कहाँ ले जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ले जाएगा, इसलिए ऑफकोर्स लंग्स की तरफ जाएगा तो पल्मोनरी है। और ब्लड बाहर ले जा रहा है इसलिए ये आर्टरी है, ठीक है। अच्छा ये एस वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है हमारा, ये होता है एओर्टा, बराबर है। अच्छा ये क्या है, ये ब्लड ला रहा है राइट एट्रियम में ला रहा है ना, कहाँ से लाएगा, बाकी बॉडी के हिस्सों से ना। और ये ऊपर वाला जो होता है उसको हम अपर बॉडी से लाने वाला वेना केवा कहते हैं, ठीक है, वेना केवा। अभी लेबलिंग ढंग से नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ खाली। और ये वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी वाला। कुछ छूटा क्या, हाँ सेप्टम छूट गया, ये है हमारा सेप्टम, क्लियर है। ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम अपने आप सेट ही हो जाते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से हम कुछ डायग्राम बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, चलो बाय।